त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ये वो मंत्र है जो व्यक्ति को काल से भी बचा के ले आता है और व्यक्ति के अंदर कैसी भी बीमारियों, हार्ट की, लीवर की, किडनी की, उन बीमारियों की, क्योंकि वो बीमारियां किसके कारण होती हैं? काल रूपी शत्रु के आगे। क्योंकि काल रूपी शत्रु जो है वो हमें कब उठा ले ही नहीं पता, लेकिन महामृत्यु मंत्र का जाप करने से काल थमा रहता है। क्योंकि जहाँ महामृत्यु मंत्र का जाप होता है वहाँ काल कभी भी फटक नहीं सकता, आ नहीं सकता। देखिए, हम जो भस्त्रिका करते हैं ना, भस्त्रिका करने से पहले आज हम आपको एक नजले के लिए विशेष क्रिया बता रहे हैं। देखिए, सीधी नाड़ी बंद करिए, उल्टी नाड़ी से 20 बार सांस लिए नू करके ऐसे से छोड़िए। यह है सूर्य चंद्र भेदी प्राणायाम। इसे करने से थमा हुआ नजला अपने आप खत्म होगा। लेकिन सीधी नाड़ी बनकर एक ही नाड़ी श्वास लिए छोड़िए। अब से 20 साल पहले एक लड़का आया था नागफनी से हमारे दूर, और उसे इनसे ज़्यादा बड़ा स्थिति खराब रहती थी। उसके हाथ में रुमाल रहता था हर पल। कहता था पंडित दिन में 10 रुमाल गीले हो जाते हैं। मैंने कोई परेशानी की बात नहीं है। उसे मैंने एक क्रिया बताई थी, चंद्रभेदी प्रणाम बताए थे पहले, खूब लंबा। देखिए, जो हमारी ये नाड़ियाँ होती है ना, ये 200 से 7 बनी रहती हैं और दोषी नाड़ी कहलाती है। और दोषी नाड़ी में कभी भी नजला सही नहीं हो सकता। इसीलिए हमें इन नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए एक नाड़ी बंद करके और जो पहली नाड़ी से सांस लें उसे लेना और छोड़ना करना है। देखिए, आप ये महान गुरु होते हैं जो इस क्रियाओं को बताते हैं, नहीं तो लोग इस चीज़ को बता ही नहीं पाते। डॉक्टर भी दवाई दे देता है, ये कर देता है, बाप क्रिया। लेकिन आज हम आपको ये क्रिया बता रहे हैं जिससे आपका नजला चाहे कितना भी पुराना हो कुछ दिनों में। अच्छा, दूसरी क्रिया जो है सूर्य भेदी होती है। अब आपको उसे बंद कर लें। अच्छा, देखिए, ये जो नाड़ी होती है ना, ये भूख और प्यास को भी जगाती है। अगर आपको भूख नहीं लग रही और आपको खाने की इच्छा है तो आप चंद्र नाड़ी दबा के सूर्य नाड़ी से कम 30 से 50 श्वास लें और छोड़ें। ये आपकी शुगर को भी सही करेगी, क्योंकि शरीर के अंदर अग्नि और पानी को संतुलन करती है। तो ये नाड़ी अलग अलग रूप से करने से करती है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो कफ रहना चाहिए वो 34 पॉइंट कुछ रहना चाहिए, यानी 34 पॉइंट कफ, 34 पॉइंट वायु और 34 पानी पित्त। लेकिन अगर मान लो कफ बढ़ गया आपका 50, तो आपके फेफड़ों में दमा होनी है, टीबी होनी है, अस्थमा होना है। अगर आपको इससे निजात लेना है तो कफ को शरीर के अंदर बनने मत दो, क्योंकि कफ जो जब पच जाता है तो शरीर के अंदर अंगों को जकड़ लेता है। इसके लिए आपको हफ्ते में एक दिन क्या करना है कि 2 लीटर पानी गुनगुना करना है और उसे पंजों पर बैठ के पीना है और सीधे हाथ की उंगली घेर के हलक तक मैं पहुंचा दो, उंगली को एकदम अंदर पहुंचा दो कि वो छोटी जीभ जब जाए और आपके अंदर जो कप रुका हुआ फेफड़ों के ऊपर वो पानी में कप के बाहर निकल जाए, तो आपका दमा, अस्थमा कुछ ही दिनों में ठीक होगा। देखिए, भगवान ने जो हमारी सांसें दी हैं वो ऑक्सीजन के रूप में दी हैं, और शरीर के अंदर जितनी शुद्ध ऑक्सीजन रहेगी उतना ही बात और कफ पित्त आपके कंट्रोल में रहेगा। देखिए, जो हमारी गर्भ की नसें होती हैं, महिलाओं को 5-5, 10-10 साल तक संतान की उत्पत्ति या गर्भ धारण नहीं, उसका मेन कारण हमारी ये नाड़ियाँ हैं। अगर हम इन नाड़ियों को संतुलित कर लें और ठीक से जागृत कर लें तो कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, लेकिन उन्हें क्या है, एक संयम बल की ज़रूरत होती है। संयम बल ये होता है कि 40 दिन का हम किसी का भी, चाहे भगवान शिव का, चाहे बजरंग बली का, चाहे गणेश जी का, चाहे माता दुर्गा का, एक अनुष्ठान धारण कर लें
तो 40 दिन के अंदर जो आपकी खोई हुई शक्ति है, खोया हुआ ओज है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद जो आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। 40 जो बना है वो लोगों का कल्याण करने के लिए बना है, चाहे वो दुर्गा 40 हो, गणेश 40 हो, शिव 40 हो, कोई हनुमान 40, ये सारे 40 जो हैं ये अखंड है और इन्हें जो कर लेता है उसे सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। तो ठीक है, हम आपको जो बताएं चंद्र सूर्य वेदी प्राणायाम अलग अलग तरीके से। अगर चंद्र वेदी करना है तो सूर्य नाड़ी बंद करके, और सूर्य वेदी करना है तो चंद्र नाड़ी बंद करके, और भस्त्रिका करना है तो दोनों नाड़ियों से। ये ज्ञान जो है सूर्य देव के पूर्वजों ने मनु के द्वारा, इक्ष्वाकु के द्वारा हमें दिया था, जो आज हम आप लोगों को इस पार्क में बैठ के दे रहे हैं। देखिए, आप कुछ नहीं हो, एक तिनके समान हो, तिनका भी दिखाई दे जाता है, लेकिन आपकी अंतिम क्षणों में जब आपकी सारी क्रियाएं हो जाती हैं, तीजे के बाद आपको एक तिनका भी आपके अंदर से प्रकट नहीं होगा, क्योंकि शरीर जो है वो 5 भूत है और 5 पिंडों में उसे प्रभावित नहीं होगा तो उसकी सदगति नहीं होगी, और सदगति नहीं होगी तो उसके प्राणों को मुक्ति नहीं मिलेगी, अधर में भटकते रहेंगे कई कई जन्मों तक। कितना लाभ की बात है। कालो कपाल भारती, देखो प्रश्न होता है आदमी का रक्षक, आदमी का आत्मकल्याण। आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न करा गुरु जी कि इससे लोगों का आत्मकल्याण हुआ, लोगों को दमा से छुट्टी मिलेगी, नजला समाप्त होगा। और जो ऐसा प्रश्न होता है वो लोग कल्याण के लिए होता है और लोग इस पर जीवन भर अमल करते हैं। देखिए, शरीर जो है रोगों का घर है, लेकिन जो सांसें हैं वो परमात्मा का स्वरूप है। तभी तो कहते हैं प्राणायाम से बड़ा इस धरती पे कोई योग नहीं बना। देखिए, जो आप कपाल भारती करते हो ना, ये कितना भी पुराना पोस्टेड हो, कैसे भी गुर्दे में पथरी हो, अगर आप इसे नित्य कर लेते हो तो गुर्दे में पथरी से क्या होता है कि गुर्दे में जो पथरी होती है ना, वो गुर्दे को ख़त्म कर देती है, फ्रैक्चर कर देती है, जिसके कारण अंदर की गंदगी साफ नहीं होती है और व्यक्ति डायलिसिस पे आ जाता है, क्योंकि वो गुर्दे दिखाई नहीं देते, अंदर छुपे रहते हैं। ऐसी उड़ियान बंद है, जब पेट अंदर खिंच जाता है ना, तो शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है वो अग्नि के रूप में पहुंच के, जठरा में पहुंच के, मल द्वार के रूप में पहुंच के शरीर को पवित्र और रोगों से मुक्त कर देती। इसलिए उड़ियान बंद, मूल बंद और जलंधर बंद, ये एक ऐसे बंद है जिसे करके व्यक्ति गले के रोग से, पेट के रोग से और गुदा संबंधी बीमारियों से, बवासीर जैसी बीमारियों से, जलन बंद रोग, उन्हें छू भी नहीं सकते। और ऐसा व्यक्ति धरती पर जब तक रहता है पूर्ण आनंद पाता है। देखिए, आपके संतान हुई है या आपका परिवार बना है तो वो आपके दिव्य शक्ति से प्रकट हुआ है। और देखिए, दिव्य शक्ति का कोई समय नहीं होता है, कभी भी धरती से आ सकती हो, जा सकती है, इसलिए उनके शोक और चिंता का विषय ही नहीं बनता। पेट खींचिए, पेट, क्योंकि लोगों के पेट बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, कितने मिल जाए उन्हें आत्म शांति नहीं मिल रही, संतुष्टि नहीं हो रही, इसलिए पेट खींचिए लंबा करके, इससे आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, बीपी नहीं बढ़ेगा पेट खींचने वालों का, क्योंकि खून स्थिर और पवित्र और शुद्ध हो जाता है पेट खींचने से। अनुलोम विलोम, देखिए जितना लंबा श्वास आप ले सकते हैं उतना ही आपके फेफड़े मजबूत और बलवान होते हैं। देखिए, प्राणायाम करने से आप मृत्यु को रोक सकते हैं और इसके जिंदा जी मसाले हमारे श्री प्रेमानंद जी 20 साल गुजरने के बाद भी भगवान नारायण का, भगवान राधे कृष्ण का उन पर इतना अपार आदि आशीर्वाद बना हुआ है कि यमराज हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, बोले हे प्रभु अपने ज्ञान की वर्षा लोगों में करते रहो जिससे लोगों का आत्मकल्याण हो जाए। मौत आपको नहीं पछाड़ सकती, क्योंकि मौत को पछाड़ते हैं सिर्फ प्राण, और जिसके प्राण मजबूत बलवान रहते हैं उसे दुनिया का कोई भी काल नहीं अपने से प्रभावित कर सकता।
बाबा। जैसे खाने में मुंह बड़ा करते हो, अच्छा दाल में मुंह बड़ा करते बस लो गले को, अमृत पी लो जो आपके सिर से ब्रह्मंडल से टपकता है। नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, सब में नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पांचों प्राणों वालो देवता उनको नारायण, पांचों देवताओं आपको हमारा कोटि कोटि नारायण। जल नारायण पृथ्वी नारायण आकाश नारायण नारायण नारायण, वायु नारायण अग्नि नारायण, सबको नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण चंदा नारायण, सूर्य नारायण चंदा नारायण, सब सृष्टि नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव जी शिवरात पे नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शिव ओम राम ओम मेरे ओम तेरे ओम, सब कुछ ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रब शांति रोषे शांति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति राम शांति हृदय। ओम शांति 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 सर्व मंगलकारी शांति शांति शांति, सृष्टि की रक्षक शांति। ओम शांति सबको शांति नारायण रूप। ठीक है गुरु जी, 8 बजने से पहले पहले जय श्री राम और बन जाएंगे सब लोगों के बिगड़े काम। देखिए ज्ञान कब मिलता है, जब हम ज्ञान को सुनते